दोस्तों नमस्ते। उपकार फिल्म का एक गाना मन्ना डे द्वारा गाया गया मुझे बहुत याद आ रहा है। ये गाना मन्ना डे ने गाया इसलिए मुझे याद नहीं आता है। मतलब मन्ना डे का आवाज तो बिल्कुल बढ़िया था इसमें। कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते है नातों का क्या। बड़े प्यारे बोल है, लेकिन इस गाने को मन्ना डे की आवाज को बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक बनाया था। मैंने सुनने लायक नहीं कह रहा हूं, देखने लायक बनाया था जया किशोरी जी ने। तो जया किशोरी के मुख से यही गाना सुनते वक्त मुझे बड़ा अच्छा लगता था। नाते हैं नातों का क्या, बातें हैं बातों का क्या। आप कहेंगे कहां से कहां ले आते हो भाई, मन्ना डे से जया किशोरी और जया किशोरी से अब मैं जहां ले जा रहा हूं ना, वही बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बातें हैं बातों का क्या। ये जो कस्में वादे प्यार वफा मोहब्बत नाते संस्कार, ये सब चीजें बोली जाती है ना, यह सिर्फ बातों में होती है। इसका असल जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता है कुछ कुछ लोगों के लिए। और उन्हीं में से एक है हमारे महाराष्ट्र के एक मंझे हुए राजनेता संजय राउत। बातें है बातों का क्या, राउत की बातें सब झूठे कोई किसी का नहीं, ये नाते है नातों का क्या, झूठे नाते झूठे नातों का क्या। संजय राउत जब भी बात करते हैं, मतलब अपना मुख खोल देते हैं, अगर मैं कहूं कि जुबान से कुछ उगल देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो ऐसी बातें बोलते हैं कि बातों पर से विश्वास उठ जाता है। पहले तो संजय राउत बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ही एक रेव पार्टी बनी है, महाराष्ट्र की सरकार ही एक रेव पार्टी बन गई है, महाराष्ट्र की सरकार का कोई मंत्री बियर बार चला रहा है, नर्तकियां नचा रहा है। वो गृह राज्य मंत्री के लिए कह रहे थे, कदम के बेटे अपनी मां के नाम पर एक बार चल रहा था, क्या कांदिवली में कुछ तो चल रहा था, और उसके बारे में राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र की संस्कृति ही एक रेव पार्टी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार एक रेव पार्टी बन गई है, और इस तरह से बार चलाने वाले कोई लोग हैं जो मंत्री है जो बार चलाते हैं। बातें है बातों का क्या। संजय राउत जी, मैकपाई नाम की एक कंपनी चल रही थी दारू सप्लाई करने वाली, मतलब कंपनी से दारू लेके बियर बार या खरीदार दुकानदारों के तक पहुंचाने वाली नाम की एक मैकपाई नाम की एक कंपनी थी। शायद विदेशी दारू का कारोबार करती थी। उसमें एक 3-4 लोग डायरेक्टर थे। बस याद दिलाना चाहता हूं, बातें है बातों का क्या। क्या है बातों का, ये झूठे नाते नाते हैं नातों का क्या। तो ये जो नाते हैं ना राउत साहब के, वही ये चला रहे थे। मतलब उनकी लड़की, 2 लड़कियां जिसकी शादी भी हुई है, वो लड़की पहले मैकपाई में डायरेक्टर थी। और सुजीत मुकुंद पाटकर, स्वप्ना पाटकर के पति, जिस स्वप्ना पाटकर के प्रति बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग संजय राउत ने करवाया था। बातें है बातों का क्या। दूसरों को बोलते वक्त अपने गिरेबान में झांक लेना आवश्यक होता है संजय राउत जी, आवश्यक होता है। मैं उस बार चलाने वाले मंत्री की हिमाकत नहीं करूंगा, उसे अच्छा बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस किसी को भी लगता है ना कि दारू बेच के पैसे कमाए जाए, वह इंसान ठीक होता ही नहीं है। दारू बेच के पैसे कमाना गलत ही है। और मंत्री बनते हो, विधायक बनते हो तो बिल्कुल नहीं। और दारू भी मां के नाम पे बेचते हो, इससे बदतर स्थिति और क्या होगी। वो तो मां के नाम पे बेचते हैं। नाते हैं नातों का क्या, झूठे हैं नाते नातों का क्या। संजय राउत बेटी के नाम पे बेचते हैं, झूठे हैं नाते नातों का क्या। किसके नातों के बारे में, किसके रिश्तों के बारे में बोला जाए। मुंबई में एक बाप ने अपने लड़के के लिए ड्रमबिट नाम का बार खोल के दिया था, और उस बार में क्या होता है
ये दुनिया को पता है, दुनिया को पता है। शायद ताड़देव नाम के इलाके में ये बार चलता था, वहां क्या होता है ये दुनिया को पता था। नाते हैं, नातों का क्या, जब अपने साहब का भाई चलाता हो तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री अगर अपने मां के नाम पर चलाता हो तो जरूर ध्यान देना चाहिए ना। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें है, बातों का क्या। और यही बार उस वक्त खोला गया था जब ये मंत्री उनका बाप उद्धव ठाकरे के पार्टी में थे और चला रहे थे, तभी ये बार चल रहा था, तभी ये बार खोला गया था, तभी भी चल रहा था, तभी उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब वो गंदा लगने लगा है, बहुत ही गंदा लगने लगा है, क्योंकि ये छोड़कर चले गए। तब कस्में थे, वादे थे, प्यार था, वफा थी। बातें हैं, बातों का क्या। उन्होंने वफा छोड़ दी तो हम भी बेवफा बन गए और चले आरोप लगाने। बातें हैं, बातों का क्या। दूसरों के ऊपर अगर आरोप लगाया जाता है तो मुंह खोला बोल दिया, मुंह खोला बोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक फेल्यूर ऑपरेशन है, राउत यही बोलते थे। और जैसे ही समय पलटा, फेल्यूर कहने के कारण देश विरोधी बताया जाने लगा, तो राउत कहने लगे हम ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा। सुन लीजिए, ये एक फेल्योर ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया है, ये हमने कभी नहीं कहा। देखा, इसे कहते हैं बातें हैं, बातों का क्या। राजनीति में ऐसी बातें कही जाती है, बोली जाती है और भूल भी दी जाती है। न जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग राउत करते आए हैं दुनिया के लिए, न जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। गंदी गंदी गालियां बकते आए हैं। स्वप्ना पाटकर को दी गई। स्वप्ना पाटकर तो उनके खास करीबी पार्टनर, नजदीकी सुजीत पाटकर की पत्नी थी। और बार बार संजय राउत स्वप्ना पाटकर को बोल रहे थे, किसी मीडिया ने यह सवाल नहीं किया, एक शब्द बार बार बोल रहे थे, मेरी कॉलर पकड़ती है, मुझे मारती है, चल मेरे प्रॉपर्टी के कागजात लाकर रख दे। मैं उस वाक्य को नहीं सुनाने जा रहा हूं, नहीं सुना रहा हूं इसलिए कि वो सुनने के लायक नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत की कॉलर क्यों पकड़ी थी। बस एक सवाल का जवाब दे दो। अपने खास, जिसको बच्चा माना है आपने, सुजीत पार्टनर बना दिया है उसको, उसकी बीवी आपकी कॉलर पकड़ती है, क्यों पकड़ती है? नाते हैं, झूठे हैं नाते, नातों का क्या, दांतों का क्या। राउत कभी नहीं बताएंगे। लांछन, दूसरों के ऊपर लांछन लगाने वाली, गालियां बकने वाले राउत इसी तरह की बातें करते आए हैं। हाल ही में उन्होंने कह दिया, देवेंद्र फडणवीस पर गुस्सा था, वह गुस्सा उन्होंने गिरीश महाजन के नाम के मंत्री पर निकाल दिया। और गिरीश महाजन के लिए जिस शब्द का प्रयोग राउत ने किया है, जरा वो सुन लीजिए। और वो फडणवीस को गाडने की बात कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। तुम्ही पाहिलं असेल, गिरीश महाजनच्या चेहऱ्यावरती काल आसुरी आनंद होता। गिरीश महाजनच्या चेहऱ्यावरचा काल जर आसुरी आनंद पाहिला असेल तर ह्या मागे काय घडतंय आणि घडवलंय हे तुम्हाला लक्षात येईल की इतका आनंद गिरीश महाजनला का व्हावा की खडसेंचा जावई पकडला गेला किंवा त्याला अटक केली। माणसाला आपण मंत्री आहोत हे भान त्याला नाही आहे। त्या माणसाला काल त्याचा उल्लेख केला, हा मोकाट सुटलेला सांड आहे फडणवीस मंत्रिमंडळातला, असं मी काल म्हटलेलं आहे, ते खरं आहे। आणि हाच फडणवीसांना अडचणीत आणणार आहे। पहले ये संकट मोचक थे राउत के लिए भी, इनके लिए अच्छा काम करते थे, लेकिन इन्हीं के द्वारा फंसाए गए चंगुल में ये ना फंसे, इसलिए ये सारी बातें होती है। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या। नमस्ते।